810900। नहीं नहीं, मैं फोन नंबर नहीं बता रहा हूं आपको, मैं फिलहाल पाकिस्तान का स्कोर कार्ड पढ़ रहा था। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, आपको पता ही होगा T20 सीरीज चल रही है, 3 मैच की T20 सीरीज का आज दूसरा मैच था और बांग्लादेश ने दूसरा मैच भी जीत लिया। मतलब पाकिस्तान को T20 सीरीज हरा दी। और ये जो मैंने आपके सामने नंबर्स पढ़े, ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के नंबर्स हैं जब वो 133 चेज करने आए। आज ऐसा लगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक मैच तो चल ही रहा था, उसके अलावा एक कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज्यादा बुरा खेलता है। बिकॉज बांग्लादेश जब बैटिंग करने आया 29 पर 4 उनकी गिर चुकी थी, लेकिन जब पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आया और 133 जो कि बोर्ड पर बांग्लादेश ने लगाया था उसको चेज करने आया, तो 15 रन पर 5 विकेट गिर गई। 47 फॉर 7 डाउन हो गई। मतलब ये अभी कुछ दिन पहले जब इनका T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ था, तब उस टाइम पर कहा गया कि बाबर और रिजवान इसमें नहीं है, मतलब इस टीम में नहीं है वो लोग, तो बाबर और रिजवान को हम इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो ओडीआई के प्लेयर हैं और आप उनको तब देखोगे जब पाकिस्तान ओडीआई खेलेगा। मानो पूरी टीम को इस बात का बुरा लगा और ये जो प्लेइंग 11 था इसने ठान लिया कि भाई कुछ भी करके वापस लाना है बाबर और रिजवान को, तो खुद इतनी बुरी क्रिकेट खेलेंगे कि जब वो हमें देखेंगे तो कहेंगे नहीं यार, उनको ही वापस लाते हैं, वो थोड़ा स्लो ही खेलते हैं, कम से कम खेलते तो हैं। फिलहाल पाकिस्तान 2 मैच में से दोनों हार चुका है और बांग्लादेश जो है वो बैक टू बैक सीरीज जीत चुका है और पाकिस्तान बड़ा कंफ्यूज स्टेट में पहुंच गया कि यार एक टाइम था जब 10वें नंबर पर नसीम शाह आकर के मैच जिताए थे, वो आकर के रन मार देते, यहां टॉप ऑर्डर से रन नहीं लग रहे हैं, यहां ऐसा लग रहा है कि यार इनसे बॉल समझ में ही नहीं आ रही है, खेला ही नहीं जा रहा है। और जो 3 मैच की T20 सीरीज थी, अब उसमें से कुछ भी नहीं बचा, अगला मैच बचा है, अगर इज्जत बचाने को कुछ जीत सकते हैं तो ठीक है, वरना जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश किया था, वैसे ही यहां भी व्हाइट वॉश करने का मौका है। 2024 में 2-0 से टेस्ट सीरीज हराई थी और अब 2025 में 2-0 से T20 सीरीज हरा चुके हैं। एक मैच और बच रहा है, अब देखना है उसका रिजल्ट क्या होता है। पाकिस्तान फैन इस टाइम पर एक ही बात बोल रहे हैं कि यार कम से कम कुछ तो छोड़ो, मतलब कुछ तो हमें दो ताकि हम बोल सकें। इस टाइम पर ऐसा है कि अपनी टीम का ही मैच देखने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। और ये सिर्फ टीम के हालात नहीं है, ये पूरा ओवरऑल सिस्टम कुछ ऐसा ही चल रहा है और फिर भी उसके बाद कहीं पर कोई सुधार नहीं आ रहा। आप देखो बीते कुछ सालों में पता नहीं कुछ 4 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं पिछले 3 साल में, कुछ 7-8 कोचेस चेंज हो चुके हैं, 3-4 कैप्टन ये हर बार बदलते रहते हैं, कभी किसी को कप्तान बनाते हैं, कभी किसी को कप्तान बनाते हैं। और सिलेक्टर्स तो प्लेयर से ज्यादा सिलेक्टर्स चेंज होते हैं। WTC के टेबल में देखोगे ये बिल्कुल आपको कहीं नीचे के आसपास दिखेंगे, वर्ल्ड कप उठाकर देखोगे ग्रुप स्टेज में एग्जिट हो रहा है। सो जो क्रिकेट एक टाइम पर वसीम अकरम, वकार यूनिस और जो पाकिस्तान आप सुनते हुए बड़े हो रहे होंगे, आपने पाकिस्तान के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत जबरदस्त प्लेयर्स थे। और आज भी जब वो कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सुनने का मन करता है। आज भी जब वसीम अकरम बॉल हाथ में लेकर के बताते हैं कि ऐसे और ऐसे, तो आप 2 मिनट रुक करके सुनते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। आप जानते हो कि अच्छा ठीक है चलो सुनते हैं बात, लेकिन जब आप मुड़ करके इस टीम की तरफ देखते हो तो आप कहते हो कि भाई न जाने क्या ही हुआ है कि आप किसी भी टूर्नामेंट में कुछ बेहतरीन नहीं कर रहे। और बाइलैटरल्स में तो बस भूल ही जाओ, इनफैक्ट छोटी टीम जैसे यूएस ने आपको हराया, आयरलैंड ने आपको हराया, अफगानिस्तान तो खैर अब छोटी है, अफगानिस्तान आपसे अब बेहतरीन हो गई है, सो अफगानिस्तान ने आपको हराया और अब बांग्लादेश ने आपको सीरीज हरा दी। सो वो जो लिस्ट बनती थी ना जहां पर आप बेस्ट टीम्स की बात करते थे कि एशिया में कौन कौन सी बेहतर टीम है, उसमें धीरे धीरे वो लिस्ट में नीचे जाते जा रहे हैं। और वो जो पीएसएल का टैलेंट था, पीएसएल को लेकर अक्सर बात होती है कि पीएसएल ऐसी लीग है, क्वालिटी वाली लीग है पीएसएल का टैलेंट कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मतलब अगर वाकई इतनी क्वालिटी वाली लीग थी तो कहीं पर दिखना था, बट वो कहां पर ही क्वालिटी है, कुछ भी आसपास नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले मैच में भी पाकिस्तान 109 पर ऑल आउट हो गया था इसी बांग्लादेश के सामने और बांग्लादेश ने एक तरफा वो मैच जीता था। मुस्तफिजुर ने 4 ओवर डाले थे, 6 रन देकर के 2 विकेट और अभी बांग्लादेश ने 15 ओवर में उसको चेस डाउन कर लिया था, 7 विकेट से वो मैच जीत गए थे। दूसरे T20 में वही हुआ, आए रिवेंज मोड में, लेकिन यहां पर भी देखो आपने अगर रिकॉर्ड बनाया तो अपना ही रिकॉर्ड, अपने बेस्ट सेकंड रिकॉर्ड बना दिया, लोएस्ट 6 विकेट स्कोर का। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने 24 पर 6 का रिकॉर्ड था ब्रिस्बेन 2024 में, आज बांग्लादेश के सामने आपका 30 पर 6 का हो गया मीरपुर में। सो आप अपने ही रिकॉर्ड पर तो धीरे धीरे अपडेशन करते जा रहे हो, वो भी बुरे वाले रिकॉर्ड की तरफ। वो तो फहीम अशरफ का शुक्र मनाए कि थोड़े बहुत रन उन्होंने कर दिए, वरना 100 के अंदर अंदर मामला जो है वो खत्म हो जाता।
फकर जमान से लेकर के साहिब अयूब, मोहम्मद हारिस, फकर जमान 8 रन बनाकर गए, साइम अयूब द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है इनको, 1 रन बनाकर चले गए, मोहम्मद हारिस 0, सलमान आगा 9 रन, हसन नवाज पिछले में भी डक, इसमें भी डक, मोहम्मद नवाज पिछले में 3 रन कर गए थे, इसमें 0 रन करके चले गए। सो कहीं से भी कुछ भी नहीं आ रहा है, एंड ऑल दे आर डूइंग इज जो इससे पहले कभी कुछ रेप्यूटेशन बनी हुई थी वो दिन प्रतिदिन जो है खराब होती जा रही है। और बांग्लादेश के लिए अच्छा है कि भाई आप धीरे धीरे बेहतरीन होते जा रहे हो। पिछला T20 भी जीता था, ये वाला T20 भी आपने जीत लिया। सो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तैयारी ठीक ठाक हो रही है। उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश जो कि काफी बार बड़े टूर्नामेंट में फ्लॉप हो जाता है, अक्सर ही फ्लॉप हो जाता है, वो आने वाले टूर्नामेंट में कुछ बेहतरीन क्रिकेट दिखाए और कुछ जो क्रिकेट फैंस हैं वो ये कह सकें कि भाई थोड़ा सा जस्टिफाई कर दो, जितना हम सपोर्ट करते हैं उसकी थोड़ी सी जस्टिफिकेशन हमारे सामने आ जाए तो खैर थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल है वो ग्राफ चेंज करने का नाम ही नहीं ले रहा। लोग कह रहे थे कि डाउनफॉल खत्म हुआ है, अब आएगा, नया कोच आया ये चेंज करेगा, नया सिलेक्टर आया ये ग्राफ को चेंज करेगा, नया चेयरमैन आया ये चेंज करेगा, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इस टाइम पर। और विद स्टैटिक है, नीचे गिरना जो है ना वो बिल्कुल स्टैटिक चल रहा है। सो लेट्स होप कि कुछ और देखने को मिले, कुछ बेहतरीन देखने को मिले, सो दैट अगर आपको क्रिकेट एंजॉय करने का मन है तो शायद आप उस तरफ देखने का मूड बनाओ, वरना यू नेवर नो कि आपको और कहां देखना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम पर पाकिस्तान इज सर्चिंग फॉर गुड क्रिकेट एंड दे आर नॉट गेटिंग इट। खैर एनीवे, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, लेट्स सी यू वेरी सून।